धीरे धीरे भगवान श्री राम बड़े हुए। छोटे, ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे से थे। तो एक दिन मैया कैकेयी बैठी हुई थी। कैकेयी मैया अपने पुत्र राम से बहुत प्रेम करती थी। इतना भरत को प्रेम नहीं करती, जबकि भरत ने कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया और भगवान श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन मैया कैकेयी भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करती थी। सबसे ज्यादा प्रेम भगवान श्री राम से ही करती थी। एक दिन मैया कैकेयी बैठी हुई थी, अपने पुत्र राम के बारे में सोच रही थी। तो भगवान श्री राम ने जा करके मैया कैकेयी के नेत्रों को बंद कर लिया। अपने छोटे छोटे हाथों से मैया कैकेयी के नेत्रों को जब बंद किया तो भगवान श्री राम ने कहा, मैया बताओ, तोतली भाषा में कहा कि मैया बताओ मैं कौन हूं। मैया कैकेयी को तो पता था कि मेरा पुत्र राम है, क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है ना उसका आभास हो जाता है। भगवान श्री राम ने शर्त रखी कि माँ अगर तूने बता दिया तो तू मुझसे जो मांगेगी मैं दूंगा, और अगर नहीं बता पाया तो मैं तुझसे जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। मैया ने कहा ठीक है। राम जी नेत्र बंद किए हैं और राम जी कह रहे मैया बताओ ना मैं कौन हूं। तो कैकेयी ने जानबूझ करके कहा, उन्हें पता था कि ये राम है, लेकिन जानबूझ करके कहा कि पुत्र तू मेरा पुत्र भरत है। राम जी बहुत प्रसन्न हुए, मैया तू शर्त हार गई, देख तेरा पुत्र भरत नहीं ये तेरा पुत्र राम है। कैकेयी मुस्कुराने लगी। राम के चेहरे पर जो खुशी देखी ना, उस खुशी को देख करके कैकेयी मुस्कुराने लगी और राम कहने लगे, माँ मैंने शर्त रखी थी ना कि जो अगर तू हार गई कि तो मैं तुझसे कुछ मांगूंगा। कैकेयी ने कहा, हाँ राम मांगो, ये तेरी माँ है, जान भी प्राण भी मांग के देखोगे ना तो तेरी माँ कैकेयी अपने राम पर ये प्राण भी न्यौछावर कर देगी। कहते ना कि कैकेयी बहुत बुरी थी। कैकेयी मैया कितना महान कोई हो नहीं सकता। कैकेयी मैया बुरी नहीं थी। अरे कैकेयी माँ तो वो माँ थी जिसने अपने सीने में पत्थर रख करके आंसुओं को दबा करके रखा अपने पुत्र राम की खुशी के लिए। माता कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया, बल्कि राम ने वनवास मांगा था। भगवान श्री राम ने कहा, माँ तू शर्त हार गई ना, अब मैं जो मांगने जा रहा हूँ वो देने के लिए तैयार हो जा। कैकेयी ने कहा, राम मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो। राम जी ने कहा, मैया ऐसे नहीं, मैं जो मांगूंगा ना वो तू दे नहीं पाएगी। अरे मांगो राम, मांग के तो देखो, मेरे प्राण भी मांगोगे ना मैं वो भी हंसते हंसते तुम पर न्यौछावर कर दूंगी, मांगो। भगवान श्री राम कहने लगे, मैया सोच ले। अरे राम मैंने सोच लिया। राम ने कहा, माँ तो फिर मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, एक बार मेरी सौगंध खा के कह दे कि राम तू जो मांगेगा दूंगा, मैं दूंगी। जैसे कैकेयी ने सौगंध की बात सुनी तो मैया कैकेयी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, राम मैं तेरी सौगंध नहीं खाऊंगी, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तुम्हारी कसम नहीं खा सकती। राम ने कहा, माँ अरे खा तो सही। तो कैकेयी ने कहा, चल कोई बात नहीं, तेरी खुशी के लिए ये भी खाती हूँ। राम मैं तेरी सौगंध खाती हूँ, तू जो मांगेगा ना वो मैं दूंगी। ये बात जैसी सुनी तो राम ने कहा, माँ
मेरी शर्त ये है, मैं तुझसे जो मांगना जा रहा हूं ना, भरत भैया के लिए राजपाट मांगना पिताजी से, और मेरे लिए 14 बरस का वनवास मांगना माँ, मेरी यही इच्छा है। कैकेयी मैया ने जो ये बात सुनी तो कैकेयी मैया एकदम से धरती पर गिर जाती। राम, ये तूने क्या मांग लिया? अरे एक बार मेरे प्राणों को मांग करके तू देखता। ये तेरी माँ कैकेयी हंसते हंसते अपने राम पर अपने प्राणों को न्योछावर कर देती, लेकिन पुत्र तूने 14 बरस का वनवास मांगा। चल मैं ये भी मानती हूँ कि तूने भरत के लिए राजपाट मांगा, उससे भी कोई दुख नहीं, लेकिन तूने अपने लिए 14 बरस का वनवास क्यों? राम जी ने कहा, माँ तूने मेरी कसम खाई थी ना, राम ने ये भी कहा था कि माँ मैं तुझसे जो मांगने जा रहा हूं ना, उससे ये सारी दुनिया तुझे कोसेगी, तो दुनिया की नजरों में गिर जाएगी। माँ मैं जो तुझसे मांगने जा रहा हूँ वो अगर तूने मुझे दे दिया तो ये दुनिया है, इस दुनिया की नजरों में तू गिर जाएगी। तो मैया कैकेयी की आंखों में भर आए, आंसू भर आए। कैकेयी ने कहा, राम अगर मैं दुनिया की नजरों में गिर जाऊंगी तो क्या तेरी भी नजरों में गिर जाऊंगी? राम ने कहा, नहीं माँ, तू मेरी माँ है और अपने राम की नजरों में माँ तू कभी नहीं गिरेगी, कभी नहीं। तो कैकेयी ने कह दिया, तो फिर मांग ले, क्या मांगना चाहता है? अगर मैं तेरी नजरों में नहीं गिरूंगी, दुनिया की नजरों में गिरूं तो गिर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी नजरों में ना गिरूं। राम ने कहा, माँ मुझे 14 बरस का वनवास चाहिए। तो कैकेयी रोने लगी, राम ये क्या मांग लिया? ये मुझसे नहीं होगा। राम जी ने कहा, माँ मैं समझता हूँ कि ये दुख क्या होता है। राम जी मैया कैकेयी को अपनी जननी कहते थे, जबकि राम जी की जननी कौन है? कौशल्या। लेकिन फिर भी अपनी जननी राम जी कैकेयी को कहते, क्योंकि कैकेयी मैया बहुत महान थी, कैकेयी मैया बहुत अच्छी थी, और राम जी को जितना प्रेम कैकेयी करते उतना कोई नहीं करता था। भगवान श्री राम अपनी मैया कैकेयी की गोदी में बैठ गए और मैया को आंसुओं को पोंछ रहे, माँ तू रो ना, माँ तेरी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लग रहे। तो मैया कैकेयी रोती जा रही और कह रही है, राम पहले तू रुलाता है और फिर तू हंसाता है, तू बहुत निर्दयी है रे। आज मैया रो रही है। प्रभु श्री राम जो थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो हमेशा अपनी मर्यादाओं में रहे। और ये माँ और बेटे का प्रेम क्या होता है, ये तो माँ की ममता से पूछो। माँ तो माँ होती है। एक पुत्र अपने माँ बाप को भूल जाएगा, पुत्र माँ बाप को प्रेम नहीं देगा, लेकिन माँ बाप अपने पुत्र पर जान न्योछावर करते हैं। प्राणों को भी देना पड़े ना तो देने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन औलाद नहीं समझते। और भगवान श्री राम जब वनवास जाने लगे थे ना, तो कौशल्या मैया रो रही थी। तो भगवान श्री राम ने कहा, मैया तू एक बात बता, अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? मैया कौशल्या ने कहा, राम वन बड़ा है। तो राम जी ने ये भी कहा कि माँ यदि वन बड़ा है तो मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं वन का राजा बनूंगा। और भरत छोटा है, अयोध्या भी छोटी है, इसलिए भरत अयोध्या का राजा बनेगा। हर तरीके से राम जी ने सांत्वना बधाई दी। लेकिन आज राम जी क्या मांग रहे हैं मैया कैकेयी से कि माँ तू रो ना, मत रो,
ये तेरा बेटा है ना, बहुत बड़ा है और ज्यादा दिन तो नहीं, 14 बरस से तो मांगे, 14 बरस बाद आ जाऊंगा। तो ये महाराज दशरथ से कैकई ने नहीं मांगा था, भगवान श्री राम ने मांगा था मैया कैकई से। लेकिन कैकई को तो लोगों ने बुरा बता दिया, लेकिन कैकई माँ तो बहुत महान थी, धन्य है कैकई माँ। क्योंकि राम जी ने एक ही बात कह दी कि माँ तू दुनिया की नजरों में गिर जाएगी, लेकिन राम की नजरों में कभी नहीं गिरेगी, राम की नजरों में तू महान रहेगी। बोलिए रामचंद्र के